अब मैं कुलपति महोदय से अनुरोध करती हूं कि वे माननीय कुलाधिपति को आमंत्रित कर दीक्षांत समारोह का आरंभ करें। Honorable Chancellor, may I request you to declare the convocation open? I declare the convocation open. अब मैं कुलपति महोदय से अनुरोध करती हूं कि वे भारत की माननीय राष्ट्रपति, माननीय कुलाधिपति, विशिष्ट अतिथियों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के स्वागत हेतु संबोधन एवं विश्वविद्यालय की रिपोर्ट प्रस्तुत करें। समारोह की मुख्य अतिथि भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, अध्यक्ष माननीय कुलाधिपति राज्यपाल हरियाणा श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, हरियाणा के मुख्य सचिव श्री टीवीएस एन प्रसाद जी, हरियाणा के पुलिस महानिदेशक श्री शत्रुजीत कपूर जी, पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारीगण, विश्वविद्यालय संसद, कार्यकारी परिषद एवं शिक्षा परिषद के सम्मानित सदस्यगण, प्रतिष्ठित अतिथिगण, मेरे सम्मानित सहयोगीगण, संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, कुल सचिव, डिग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थीगण, पूर्व छात्र संघ के सदस्यगण, प्रेस के सदस्यगण, देवियों और सज्जनों, आप सभी का आज इस विश्वविद्यालय प्रांगण में पंचम दीक्षांत समारोह के अवसर पर हार्दिक अभिनंदन। आज हम सभी के लिए गौरव का क्षण है कि भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हमारे बीच हैं। आपकी प्रेरणा एवं आशीर्वाद से ही आज हम इस दीक्षांत समारोह को कर पा रहे हैं। अपने बहुमूल्य समय में से आपने इस दीक्षांत समारोह के लिए समय दिया है, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का संपूर्ण जीवन संघर्ष, सेवा और समर्पण का प्रतीक है। उन्होंने अपना जीवन वंचित, पिछड़े और कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए समर्पित किया है। आप हमारे लिए आदर्श एवं प्रेरणा की स्रोत हैं। दीक्षांत समारोह में आपकी उपस्थिति ने विश्वविद्यालय का सम्मान बढ़ाया है, जिसके लिए यह विश्वविद्यालय सदैव आपका कृतज्ञ रहेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस समारोह में आपका दीक्षांत संबोधन उपाधि प्राप्त कर रहे कौशलवान युवाओं के भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेगा। समारोह में हरियाणा के राज्यपाल माननीय कुलाधिपति श्री बंडारू दत्तात्रेय जी की गरिमामय उपस्थिति पर हम सम्मानित और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, जिन्होंने दीक्षांत समारोह में अध्यक्ष के रूप में उपस्थित होकर समारोह की शोभा बढ़ाई। श्री दत्तात्रेय जी अपने गृह क्षेत्र तेलंगाना में पीपल्स लीडर के नाम से खास पहचान रखते हैं, जिन्होंने हमेशा आम जनमानस की समस्याओं को हल करने और उनकी भलाई के लिए समर्पित होकर कार्य किया। हरियाणा में राज्यपाल के रूप में अब तक के अपने कार्यकाल में
आपका सभी विश्वविद्यालयों से सीधा संवाद आपके अनुभव, कार्यशैली और शिक्षा के प्रति आपके समर्पण को दर्शाता है। जेसी बोस विश्वविद्यालय की ओर से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको विदित होगा कि इस संस्थान की बुनियाद हरियाणा के गठन तथा फरीदाबाद शहर के औद्योगिक विकास से जुड़ी है। इस संस्थान की स्थापना 1969 में इंडो जर्मन परियोजना के रूप में एक इंजीनियरिंग डिप्लोमा संस्थान के रूप में हुई थी, जिसका उद्देश्य जर्मन शिक्षा प्रणाली की तर्ज पर देश में तकनीकी रूप से कुशल एवं आत्मनिर्भर युवाओं को तैयार करना था। इस संस्थान के भूतपूर्व छात्रों ने अपनी उद्यमशीलता से फरीदाबाद शहर के औद्योगिक विकास को नए आयाम दिए। इस संस्थान को वर्ष 2009 में विश्वविद्यालय के रूप में अपग्रेड किया गया और वर्ष 2018 में इस संस्थान का नाम महान वैज्ञानिक एवं आधुनिक विज्ञान के अग्रदूत जगदीश चंद्र बोस के नाम पर रखकर इसकी पहचान को भारतीयता और आत्मीयता प्रदान करने का काम किया। विश्वविद्यालय को यूजीसी, एआईसीटीई, नेक, एनबीए, निर्फ, आईएसओ जैसी केंद्रीय मानक निकाय एवं संस्थानों से मान्यता प्राप्त है। विश्वविद्यालय के 15 शैक्षणिक विभागों एवं कम्युनिटी कॉलेज के माध्यम से इंजीनियरिंग, विज्ञान, प्रबंधन, आर्ट्स, व्यावसायिक एवं कौशल विषयों में 60 से अधिक पाठ्यक्रम पढ़ाए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय में इस वर्ष 6,345 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिसमें से 2,618 छात्राएं हैं, जो कि कुल विद्यार्थियों की संख्या का 42% है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्राथमिकता देते हुए हम शैक्षणिक सत्र 2023-24 से इसे लागू कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत स्नातक स्तर पर 3 एवं 4 वर्षीय स्नातक डिग्री प्रोग्राम के साथ चुनिंदा विषयों में माइनर डिग्री पाठ्यक्रमों की शुरुआत की गई है। विश्वविद्यालय ने सामाजिक सरोकार की भावना से प्रेरित होकर विभिन्न पाठ्यक्रमों में सिंगल गर्ल चाइल्ड और अबेंडन्ड या सरेंडर्ड या ऑर्फन श्रेणियों में सीटें आरक्षित की गई हैं। जेसी बोस विश्वविद्यालय केवल उच्च कोटि की तकनीकी एवं वैज्ञानिक शिक्षा ही नहीं, अपितु मानवीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा पर भी बल दे रहा है। विश्वविद्यालय का प्रयास है कि विद्यार्थी स्वामी विवेकानंद, जेसी बोस एवं शहीद सेना नायकों को अपना आदर्श बनाएं। विश्वविद्यालय ने बीटेक में मूल्यवर्धित पाठ्यक्रमों के रूप में श्रीमद् भगवत गीता तथा सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों को शामिल किया है। स्नातक पाठ्यक्रमों में पर्यावरण विज्ञान को विशेष रूप से शामिल किया गया है। विश्वविद्यालय ने हरियाली पर्व के रूप में एक हरित पहल की है। इसके अंतर्गत विश्वविद्यालय में दाखिला लेने वाले छात्रों के लिए पौधारोपण को अनिवार्य बनाया गया है। विश्वविद्यालय में प्रत्येक छात्र को कम से कम 5 पौधे लगाने तथा उसकी देखभाल करनी होगी। विद्यार्थियों को उसके द्वारा रोपित पौधे का प्रमाण जियोटैग तस्वीरों के साथ विश्वविद्यालय पोर्टल पर प्रस्तुत करना होगा। अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देकर विश्वविद्यालय ने उन्नत शोध सुविधाएं विकसित की हैं। रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम शुरू किए हैं, जैसे कि मोब, मीट ओल्ड बडीज। ये एक संस्था है जो पुराने छात्रों की है। उन्होंने हमें एक MRF मोब रिसर्च फेलोशिप देकर के हमें रिसर्च करने के लिए कहा गया है। और IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने भी हमें एक रिसर्च फेलोशिप दी है। उभरती प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शोध कार्यों को प्रोत्साहन देने के लिए नकद प्रोत्साहन नीति एवं सीड मनी देने जैसे प्रावधान किए गए हैं। विश्वविद्यालय द्वारा नियमित शोध कार्यों को प्रोत्साहन देने के लिए और भी बहुत सारी योजनाएं शुरू की गई हैं। विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से
विश्वविद्यालय को शोध कार्यों के लिए 12 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान स्वीकृत हुआ है। विश्वविद्यालय में कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट पर भी अच्छा काम चल रहा है। विगत वर्षों में हमने लगभग 50 औद्योगिक एवं अकादमिक समझौते किए हैं, जैसे डाइकिन, डेनफोर्स, बोश, गोदरेज, रॉयल एनफील्ड जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने विश्वविद्यालय में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए हैं। विश्वविद्यालय कौशलवान युवाओं को रोजगार दिलाने में भी अग्रणी रहा है। इस समय विश्वविद्यालय में लगभग 500 कंपनियां प्लेसमेंट के लिए भागीदारी कर रही हैं। शैक्षणिक सत्र 2023-24 में 600 से ज्यादा विद्यार्थियों को कैंपस प्लेसमेंट द्वारा रोजगार प्राप्त हुआ है। विश्वविद्यालय के इंक्यूबेशन सेंटर में इस समय 10 स्टार्टअप काम कर रहे हैं, जिसमें से 5 स्टार्टअप अपने विद्यार्थियों के हैं। विश्वविद्यालय ने अपना ही DLMS डिजिटल लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप किया है, एडमिशन पोर्टल अपने आप डेवलप किया है और अभी ई सरस्वती केंद्र यानी कि जिसमें ई कंटेंट हम डेवलप करके उनकी एक्सेस विद्यार्थियों को भी देंगे और दूसरे लोग भी उसका लाभ उठा सकते हैं। हमने अमेरिका, रोमानिया, ईरान, नॉर्वे और जापान के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक समझौते किए हैं। इस संस्थान की गौरवमयी विरासत के ध्वजवाहक पूर्व छात्र हैं। विश्वविद्यालय के एलुमनाई नेटवर्क से लगभग 11,000 छात्र सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। इस संस्थान के प्रतिष्ठित पूर्व छात्रों में भारतीय एंटरप्राइजेस के वाइस प्रेसिडेंट राकेश भारती मित्तल, वीजी इंडस्ट्रीज फरीदाबाद के संस्थापक नवीन सूद, बोनी कंपनीज के प्रबंधक निदेशक राज भाटिया, एमवी इलेक्ट्रो सिस्टम के संस्थापक मोहित वोहरा और डाइकिन इंडिया के प्रबंधक निदेशक कवलजीत जावा कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने अपनी उद्यमशीलता और कौशल से इस विश्वविद्यालय को गौरवान्वित किया है। विश्वविद्यालय में कला, संस्कृति, खेल एवं तकनीकी गतिविधियों को लेकर लगभग 19 छात्र केंद्रित क्लब एवं इकाइयां सक्रिय हैं। विद्यार्थी परिषद के माध्यम से छात्रों को हम अहम निर्णयों में भागीदारी बनाते हैं। विश्वविद्यालय के खिलाड़ी तीरंदाजी, निशानेबाजी, तलवारबाजी, मुक्केबाजी जैसी व्यक्तिगत स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। विश्वविद्यालय लैंगिक समानता को लेकर संवेदनशील है। महिला शिक्षक एवं अधिकारी अहम पदों पर निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। इस समय विश्वविद्यालय के 16 शैक्षिक विभागों में 11 विभागों का नेतृत्व शिक्षिकाएं कर रही हैं। छात्राओं के लिए 9 मंजिला छात्रावास बिल्कुल अभी नया बना है, जबकि पहले से ही 3 छात्रावास छात्राओं के लिए हमारे पास थे। विश्वविद्यालय के 5म दीक्षांत समारोह में 1536 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जा रही हैं, जिसमें 874 छात्र हैं और 662 छात्राएं हैं। इस समारोह में 13 शोधार्थियों को भी उपाधियां प्रदान की जा रही हैं, जिसमें से 8 महिला शोधार्थी शामिल हैं। समारोह में उपाधि ग्रहण करने वाले 4 दिव्यांग छात्र छात्राएं भी शामिल हैं, जिन्होंने शारीरिक अक्षमताओं के बावजूद इंजीनियरिंग स्नातक के रूप में यह मुकाम हासिल किया है। इस समारोह में विश्वविद्यालय द्वारा गोद लिए गए गांव राजपुर कला तथा सहरावक से मेधावी स्कूली छात्रों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है, ताकि वे उच्च शिक्षण संस्थाओं में शैक्षिक प्रक्रियाओं से परिचित हो सकें। मैं उच्च शिक्षा मंत्रालय, विभिन्न प्रायोजित एजेंसियों, सहयोगी उद्योगों, सामाजिक संस्थानों और पूर्व छात्रों से मिले भरपूर सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त करता हूं। मैं व्यक्तिगत रूप से विश्वविद्यालय संसद, कार्यकारी परिषद एवं शिक्षा परिषद के सम्मानित सदस्य गणों और अपने सहयोगियों से प्राप्त सहयोग और प्रोत्साहन के लिए हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूं और साथ ही अपने विद्यार्थियों के अनुकरणीय व्यवहार और परिसर जीवन को समृद्ध बनाने में उनके योगदान की सराहना करता हूं। अंत में मैं विश्वविद्यालय के 5म दीक्षांत समारोह के अवसर पर डिग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों, शोधार्थियों तथा पदक एवं पुरस्कार विजेताओं को
उनकी विशेष उपलब्धियों के लिए अपनी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि विश्वविद्यालय ने आपको जीवन में सीखने और कैरियर की चुनौतियों के लिए सक्षम बनाया है। आप जो भी बनना चाहते हैं उसमें हम आपकी सफलता की कामना करते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप ऐसे बेहतर कल के लिए काम करेंगे जहां विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग सतत पर्यावरण तथा सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में किया जाएगा। मैं पुनः समारोह के मुख्य अतिथि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, भारत की माननीय राष्ट्रपति, श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, माननीय राज्यपाल हरियाणा, सम्मानित सदस्यगणों को समारोह में सम्मिलित होने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। उपाधि, पदक एवं पुरस्कार पाने वाले सभी विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। विश्वविद्यालय परिवार आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। हमारे मध्य भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी आज उपस्थित हैं। आज हम सभी हर्षित हैं, आनंदित हैं। अब मैं माननीय राज्यपाल महोदय से अनुरोध करती हूं कि वे हमारी मुख्य अतिथि महोदया को स्मृति चिन्ह व शॉल भेंट कर सम्मानित करें। Now may I request the Vice Chancellor to have the permission of the Chancellor to present the candidates for degrees and medals. May I have the permission of the Chancellor to present the candidates for degrees and medals? Let the candidates for the degrees and medals be now presented. Now I invite the Dean Faculty of Engineering and Technology, Professor Rajkumar, to present his postgraduates and graduates. Sir, I present to you these students of Master of Technology and Bachelor of Technology programs in persons and in absentia, whose names are set out in the list and who have been examined and found qualified for the award of Degree of M.Tech Electronics and Communication Engineering, Degree of M.Tech Power Electronics and Drives, Degree of M.Tech Power System, Degree of M.Tech Mechanical Engineering, Manufacturing and Automation Technology, Degree of B.Tech Civil Engineering, Degree of B.Tech Electrical Engineering, Degree of B.Tech Electronics and Communication Engineering, Degree of B.Tech Electronics and Computer Engineering, Degree of B.Tech Electronics Instrumentation and Control, Degree of B.Tech Mechanical Engineering, to which I pray that they may be admitted. By virtue of the authority vested in me as the Chancellor of J.C. Bose University of Science and Technology, YMCA, Faridabad, I admit these candidates in person and absentia to their respective degrees of the university, and token thereof, I authorize them to wear the academic robes ordained as insignia of their degrees. Now I invite Dean Faculty of Management Studies, Professor Ashutosh Nigam, to present his postgraduates and graduates. Sir, I present to you the student of Master of Business Administration and
Bachelor of Business Administration programs in person and in absentia, whose names are set out in the list and who have been examined and found qualified for the award of degree of Master of Business Administration, degree of Bachelor of Business Administration, to which I pray that they may be admitted. By virtue of the authority vested in me as the Chancellor of J.C. Bose University of Science and Technology, YMCA, Faridabad, I admit these candidates in person and absentia to their respective degrees of university, and in token thereof, I authorize them to wear the academic robes ordained as the insignia of their degrees. Now I invite Dean Liberal Arts and Media Studies and Dean Life Sciences, Dr. Anuradha Sharma, to present her postgraduates and graduates. Sir, I present to you these students of Master of Arts, Master of Sciences and Bachelor of Arts programs in person and in absentia, whose names are set out in the list and who have been examined and found qualified for the award of degree of MA Journalism and Mass Communication, degree of MA English, degree of MSc Biotechnology, degree of MSc Botany, degree of MSc Zoology, degree of MSc Microbiology, and degree of BA in Journalism and Mass Communication, to which I pray that they may be admitted. By virtue of the authority vested in me as the Chancellor of J.C. Bose University of Science and Technology, YMCA, Faridabad, I admit these candidates in person and absentia to their respective degrees of the university, and the token thereof, I authorize them to wear the academic robes ordained as the insignia of their degrees. Now I invite the Dean Faculty of Informatics and Computing, Professor C.K. Nagpal, to present his postgraduates and graduates. Sir, I present to you these students of Master of Technology, Master of Computer Applications, Master of Science, Bachelor of Technology and Bachelor of Computer Applications program in person and in absentia, whose names are set out in the list and who have been examined and found qualified for the award of degree of M.Tech Computer Science and Engineering, degree of M.Tech Network Engineering, degree of Master of Computer Applications, degree of MSc Animation and Multimedia, degree of B.Tech Computer Engineering, degree of B.Tech Information Technology, degree of Bachelor of Computer Applications, degree of BSc Animation and Multimedia, to which I pray that they may be admitted. By virtue of the authority vested in me as the Chancellor of J.C. Bose University of Science and Technology, YMCA, Faridabad, I admit these candidates in person and absentia to their respective degrees of the university, and in token thereof, I authorize them to wear the academic robes ordained as the insignia of their degrees. Now I invite the Dean Faculty of Sciences and Interdisciplinary Studies and Research, Professor Neetu Gupta, to present her postgraduates and graduates. Sir, I present to you these students of Master of Technology, Master of Sciences and Bachelor of Sciences programs in person and in absentia, whose names are set out in the list and who have been examined and found qualified for the award of degree of M.Tech Energy and Environmental Engineering, degree of MSc Mathematics,
degree of MSc Physics, degree of MSc Chemistry, degree of MSc Environmental Sciences, degree of BSc Honors Mathematics, degree of BSc Honors Physics, degree of BSc Honors Chemistry, to which I pray that they may be admitted. By virtue of the authority vested in me as the Chancellor of J.C. Bose University of Science and Technology, YMCA Faridabad, I admit these candidates in person and absentia to their respective degrees of the university, and in token thereof, I authorize them to wear the academic robes ordained as the insignia of their degrees. Now I request the Director, Research and Development, Professor Manisha Garg, to present her doctoral candidates. Sir, I present to you these scholars of Doctor of Philosophy program in person and in absentia, whose names are set out in the list and who have been examined and found qualified for the award of degree of Doctor of Philosophy, to which I pray that they may be admitted. By virtue of the authority vested in me as the Chancellor of J.C. Bose University of Science and Technology, YMCA Faridabad, I admit these candidates in person and absentia to their respective degrees of the university, and in token thereof, I authorize them to wear the academic robes ordained as the insignia of their degrees. May I request President Madam to kindly present the PhD degrees now. Ms. Manju Kumari from Department of Electronics Engineering. Mr. Tarun Kumar Sachdeva from Department of Electronics Engineering. Ms. Neetu Gupta from Department of Electronics Engineering. Mr. Sheetal Prasad from Department of Physics. Mr. Gyanendra Kumar from Department of Computer Engineering. Ms. Dimple Chahal from Department of Computer Engineering. Ms. Surabhi Lingawal from Department of Computer Engineering. Ms. Monica Mago from Department of Environmental Science. Mr. Devesh Garg from Department of Mathematics. Mr. Madan Singh from Department of Computer Engineering. Mr. Chandar from Department of Chemistry. Ms. Rajni Narang from Department of Chemistry. And Ms. Sangeeta Dhal from Department of Electronics Engineering.
Next is the overall gold medal. Overall gold medal and certificate is awarded to the student who stood overall topper in his or her degree. The winner of the overall gold medal award is Ms. Ishita Juneja, BTech Electronics Instrumentation and Control Engineering. She is the overall topper of BTech program 2019 to 23 batch. I request President Madam to kindly present the overall gold medal. Next is the Girl Gold Medal Award. The Girl Gold Medal and certificate is awarded to the girl student who stood overall topper in her degree. The winner of the Girl Gold Medal Award is Ms. Kajal Sharma, BTech Electronics Instrumentation and Control Engineering. I request President Madam to kindly present the Girl Gold Medal. Thank you, Madam. अब मैं माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्री बंडारू दत्तात्रेय जी से अनुरोध करती हूं कि वे कृपया सभा को संबोधित करें। भारत की सम्मानित राष्ट्रपति महोदया जी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, श्री TVSN प्रसाद जी, मुख्य सचिव हरियाणा श्री शत्रुजीत कपूर जी, DGP हरियाणा प्रोफेसर सुशील कुमार तोमर जी, कुलपति, उपस्थित विश्वविद्यालय कार्य परिषद एवं शिक्षा परिषद के सम्मानित सदस्यगण, संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष एवं संकाय सदस्यगण, उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थीगण, कर्मचारीगण, प्रेस के सदस्यगण, देवियों और सज्जनों, भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया जी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित JC बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय YMCA फरीदाबाद के 5th दीक्षांत समारोह में उपस्थित होकर मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। माननीय राष्ट्रपति महोदया जी, आपकी उपस्थिति में इन समारोह को भव्यता और गरिमा प्रदान की है। हरियाणा प्रदेश के प्रथम नागरिक एवं इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के नाते मैं हरियाणा की 2.5 करोड़ जनता की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय जी का हृदय से कृतज्ञ हूं। उन्होंने अपनी उपस्थिति से छात्रों का उत्साहवर्धन किया है। दीक्षांत समारोह का आयोजन किसी भी विश्वविद्यालय तथा उपाधियों से विभूषित होने वाले छात्रों के लिए भी गौरव का क्षण होता है। यह जीवन का मात्र एक पड़ाव है। भारत में दीक्षांत समारोह की परंपरा भी सदियों पुरानी है। उपनिषदों में भी इस गौरवशाली परंपरा का उल्लेख है। इस अवसर पर गुरु अपने शिष्यों को सत्य बोलने, कर्तव्य का पालन करने और स्वाध्याय में आलस्य नहीं करने की दीक्षा देते थे। मैं आशा करूंगा कि इन संस्कारों के साथ जीवन में आप और आगे बढ़ेंगे, अपने माता पिता और देश का नाम ऊंचा करेंगे। मुझे बताया गया इस दीक्षांत समारोह में 1536 स्नातकों की
उपाधियों से अलंकृत किया जा रहा है, जिसमें 662 छात्राएं और 872 छात्र हैं। इसके अतिरिक्त 13 शोधार्थियां पीएचडी को भी उपाधियों से अलंकृत किया जाए, जिसमें 8 महिला शिक्षार्थी शोधार्थी जबकि 5 पुरुष शोधार्थी है। यह हरियाणा प्रदेश की बेटियों का उन शिक्षा क्षेत्र में बढ़ते रुझान को दर्शाता है। आज के दौर में बेटियों भी बेटों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। मैं विशेष करके हमारे बेटियों को अभिनंदन करना चाहता हूं, जिन्होंने बेटों से ज़्यादा नंबर में उन्होंने यहाँ पीएचडी का प्राप्त किया है। उनको और एक बार मैं अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर उपाधि ग्रहण करने वाले प्रौद्योगिक स्नातकों को कहना चाहूँगा कि देश को प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विश्व पटल पर उच्च स्तर पर प्रतिष्ठित करने का दायित्व आप जैसे युवाओं पर है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जब तक जीना तब तक सीखना। अनुभवी जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है, इसलिए शिक्षा का कोई अंत नहीं है। शिक्षा निरंतर जारी रहनी चाहिए। महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस के नाम पर इस संस्थान का नामकरण दूरदर्श एवं सराहनीय पहल रही है। आधुनिक विज्ञान एवं बहुविषयी मल्टीडिसिप्लिनरी प्रौद्योगिकी में जगदीश चंद्र बोस का योगदान अतुलनीय है। रेडियो, टेलीविजन, रिमोट सेंसिंग, राडार, माइक्रोवेव, ओवन और इंटरनेट से लेकर आधुनिक 5G प्रौद्योगिकी महान जेसी बोस जी की अनुसंधान प्रवृत्ति का नतीजा है, जिसकी परिकल्पना उन्होंने आज से 120 साल पहले कर ली थी। उन्होंने जीव विज्ञान में पौधों की गति, भावनाओं और तांत्रिक तंत्र का अध्ययन किया है। उन्होंने अपने अध्ययन से प्रदर्शित किया कि पौधे में भी पशुओं के समान सुख और दर्द का आभास कर सकते हैं। अंत में मैं डिग्री एवं पुरस्कार पाने वाले सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए हार्दिक बधाई देता हूं और दीक्षांत समारोह में सफल आयोजन के लिए जेसी बोस विश्वविद्यालय परिवार को भी बधाई देता हूं। मैं पुनः भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदय जी का इस समारोह की शोभा बढ़ाने के लिए हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय हरियाणा। धन्यवाद। अब मैं भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से अनुरोध करती हूं कि वे सभा को संबोधित करने की कृपा करें। इस समारोह में उपस्थित हरियाणा के राज्यपाल और जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के चांसलर श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, वाइस चांसलर प्रोफेसर सुशील कुमार तोमर जी, प्राध्यापकगण, संकाय सदस्यगण, गणमान्य अतिथियों, प्रिय विद्यार्थियों, देवियों और स्वजनों, आज जेसी बोस विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। आज उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की मैं विशेष रूप से सराहना करती हूँ।
विद्यार्थी का मार्गदर्शन करने और उनकी सफलता में निरंतर योगदान देने के लिए मैं सभी प्राध्यापकों, माता पिता और अभिभावकों को भी बधाई देती हूँ। दीक्षांत समारोह का दिन हर विद्यार्थी के जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर होता है। इस दिन आपको आपके कई वर्षों का परिश्रम का फल प्राप्त होता है और आप अपने करियर के नए चरण में प्रवेश करते हैं। आज पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने वाले 13 शोधार्थियों में 8 छात्राएं हैं। ये वर्ष की बात है कि उच्च शिक्षा और शोध के क्षेत्र में हमारी बेटियां आगे बढ़ रही हैं। मुझे बताया गया है कि आज उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में भी लगभग 43% बेटियां हैं। मैं चाहूंगी कि ये अनुपात और भी बेहतर हो। देवियों और स्वजनों, मुझे खुशी है कि पिछले 5 दशकों से भी अधिक समय से ये संस्थान युवाओं को कौशल और आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इस संस्थान के पूर्व विद्यार्थियों की एक प्रभावशाली सूची है जो देश विदेश में कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि इस विद्यालय के एलुमनाई एसोसिएशन में 10,000 से अधिक सदस्य हैं जो इस संस्थान के विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता एवं परामर्श प्रदान करके आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं। यहाँ पर स्थित विश्वकर्मा भवन और बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना में भी उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मेरा सुझाव है कि एलुमनाई एसोसिएशन के योगदान को और भी अधिक मजबूत एवं प्रभावशाली बनाने में के लिए कदम उठाना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, इस विश्वविद्यालय का नाम महान वैज्ञानिक एवं आधुनिक विज्ञान के अग्रदूत जगदीश चंद्र बोस के नाम पर है। जेसी बोस का नाम सुनते ही हर भारतीय को गर्व की अनुभव होती है। संभवतः ये विश्व के पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये साइंटिफिक तरीके से प्रमाणित किया है पेड़ पौधे में भी फीलिंग्स होती है। उनके इस क्रांतिकारी खोज ने वनस्पति जगत को देखने के हमारी नजरिया को बदल दिया है। उन्होंने रेडियो साइंस के क्षेत्र में अध्ययन और महत्वपूर्ण अनुसंधान भी किए। उनके जीवन और कार्य से आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की प्रेरणा ले सकते हैं। देवियों स्वजनों, हरियाणा हरित क्रांति का प्रदेश है। इस राज्य ने देश की खाद्यान्न आत्मनिर्भरता में अहम भूमिका निभाई है। आज पूरी दुनिया 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौर में है। भारत भी इस क्रांति की चुनौतियों का सामना करने और उससे पैदा हो रहे अवसरों का लाभ उठाने के लिए तत्पर है। इस राष्ट्रीय लक्ष्य के प्रति प्राप्ति के जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। ये संस्थान हरियाणा में रिसर्च और इनोवेशन में अग्रणी भूमिका निभाते हुए अन्य संस्थाओं को राह दिखा सकता है। मुझे बताया गया है कि इस संस्थान में उन्नत शोध सुविधाएं उपलब्ध की जा रही है। युवा शोधार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए जेसी बोस यंग साइंटिस्ट अवार्ड की शुरुआत की गई है। शोध के लिए सीड मनी भी दी जा रही है। एक खुशी की बात है कि अनुसंधान गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के सकारात्मक परिणाम भी आ रहे हैं। जैसे पिछले 2 वर्ष में यहाँ के संकाय सदस्यों और शोधकर्ताओं के करीब 25 पेटेंट्स पंजीकृत हुई है। मुझे बताया गया है कि विगत कुछ वर्षों में इस विश्वविद्यालय ने अनेक औद्योगिक और एकेडमिक संस्थानों के साथ सहयोग समझौते किए हैं। कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भी विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने के लिए यहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए हैं।
मैं आशा करती हूं कि इस सभी प्रयासों के सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी अनुसंधान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने और जोर दिया जा रहा है। शोध की मानसिकता को मजबूत करने के लिए सभी उच्चतर शिक्षण संस्थाओं में होलिस्टिक एजुकेशन अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस में रिसर्च और इंटर्नशिप के समावेशन आदि पर बल दिया गया है। देश में गुणवत्ता युक्त अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए इस नीति के तहत एक राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना भी की गई है। यह प्रसन्नता का विषय है कि इस विश्वविद्यालय ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया है और उसके लक्ष्यों के अनुरूप यहाँ शिक्षा प्रदान की जा रही है। आज टेक्नोलॉजी के विकास से उन्नति के कई मार्ग खुले हैं, जैसे दूर दराज के क्षेत्र में इंटरनेट पहुंचने से ऑनलाइन रोजगार के अनेक अवसर पैदा हुए हैं। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि टेक्नोलॉजी का उपयोग समुचित एवं सतत विकास और जनहित के लिए ही हो। इसका गलत प्रयोग विनाशकारी हो सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, वर्ष 2047 में जब हमारा देश आजादी की शताब्दी मनाएगा, तब आप विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी नेतृत्व प्रदान कर रहे होंगे। भारत की समृद्ध विरासत हमें सदैव गौरवान्वित करती है। आप सभी इस समृद्ध विरासत का हिस्सा हैं और इसके ध्वज वाहक आपको ही बनना है। इसीलिए अपनी क्षमता और योग्यता पर भरोसा करें और अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। मुझे विश्वास है कि आप अपनी शिक्षा का सदुपयोग करके समाज और देश को बेहतर बनाने में अपना समुचित योगदान देंगे। आपके विश्वविद्यालय का ध्येय वाक्य है, विद्या परम भूषणम। मैं चाहूंगी कि आप लोग अपने संस्थान के ध्येय वाक्यों को आत्मसात करते हुए सफलता के उच्चतम शिखर पर पहुंचे और इस संस्थान को विश्व के अग्रणी संस्थानों में स्थान दिलाएं। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। धन्यवाद। Now I request the Vice Chancellor to invite the Honorable Chancellor to declare the convocation closed. Honorable Chancellor, may I request you to declare the convocation closed? I declare